प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक है विज्ञानस्य चमत्कारः। तो प्रस्तुत है पाठ का संस्कृत वाचन एवं पाठ का हिंदी अनुवाद। तो अस्मिन् विज्ञान युगे सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य चमत्कारः दृश्यते। तो इस विज्ञान के युग में सभी क्षेत्रों में विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है। अद्य तु आज तो मानवैः विज्ञान बलेन जल मध्यात् विद्युत शक्ति गृहीता या च प्रकाशम करोति। तो आज तो मनुष्य विज्ञान के बल पर जल के माध्यम से विद्युत शक्ति बिजली ग्रहण करके प्रकाश करता है। स्नानाय जलम उष्णम करोति, स्नान करने के लिए पानी गर्म करता है। मनोविनोदाय मधुराणी गीतानि प्रसारयति, और मनोरंजन के लिए मधुर गीतों का प्रसारण करता है। तो आज तो मनुष्य विज्ञान के बल पर जल के माध्यम से बिजली ग्रहण कर प्रकाश करता है, स्नान करने के लिए जल गर्म करता है, मनोरंजन के लिए मधुर गीतों का प्रसारण करता है। यातायात क्षेत्रे च, और यातायात के क्षेत्र में महती सफलता प्राप्ता विज्ञानेन, यातायात के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता विज्ञान से प्राप्त हुई है। अस्य प्रभावादेव, इसके प्रभाव से ही अद्य आज वयम हम सब स्थले जमीन पर मोटरयानेन, मोटरयान से, वाष्पयानेन च, वाष्पयान से विचरामा घूमते हैं। तो इसके प्रभाव से ही आज हम सब जमीन पर मोटरयान से और वाष्पयान से घूमते हैं। दुस्तरे समुद्रे, कठिन समुद्र में जलयानेन, जलयान से, अंतरिक्षे च, और अंतरिक्ष में वायुयानेन भ्रमामा, वायुयान से घूमते हैं। ग्रह मंडले अपि, ग्रह मंडल पर भी रॉकेट यानेन विचरामा, रॉकेट यान से घूमते हैं। आधुनिक युगे विज्ञानेन बिना किमपि कार्यम साधयितुं न शक्यते। तो आधुनिक युग में विज्ञान के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। द्यौलोके भूलोके च, आकाश में और जमीन पर, अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में, पाताले वा, या पाताल में, सागरे पर्वते वा, सागर में या पर्वत में, सर्वत्रैव विज्ञानस्य गतिर्वलोक्यते, चारों ओर ही विज्ञान की गति दिखाई देती है। तो आधुनिक युग में विज्ञान के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जमीन पर, आकाश में और जमीन पर, अंतरिक्ष में या पाताल में, समुद्र में या पर्वत पर, चारों ओर ही विज्ञान की गति दिखाई देती है। आधुनिक आविष्कार परंपरा दृष्ट्वा गौरवान्वित मनुभवामः, आधुनिक आविष्कार की परंपरा को देखकर गौरव का अनुभव करते हैं। अस्मिन् युगे विद्युत व्यजनानि विद्युत चुल्लिकाः, तो इस युग में बिजली के पंखे, हीटर, शीत ताप पनियंत्रकम, एयर कंडीशनर, मुद्रण यंत्र, छपाई यंत्र, चित्रपटानी, सिनेमा, ध्वनि विस्तारकम, लाउड स्पीकर, आकाशवाणी यंत्रम, रेडियो, दूरदर्शन यंत्रम, दूरदर्शन, दूरभाषम, टेलीफोन इत्यादीनि बहूनि यंत्राणि विज्ञानस्य चमत्काराः सन्ति। इत्यादि बहुत से यंत्र विज्ञान के चमत्कार हैं। यह सहायेन, जिनकी सहायता से मानव जीवनम, मनुष्य का जीवन, अति सहजम सरसम च संजातम, जिनकी सहायता से मनुष्य का जीवन बहुत आसान और सरल हो गया है। चिकित्सा क्षेत्रे तो, चिकित्सा के क्षेत्र में तो
विज्ञानस्य चमत्कारं दृष्ट्वा विज्ञान के चमत्कार को देखकर सर्वे चकिता संजाता संति, सभी आश्चर्यचकित हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान के चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। तत्र विज्ञान बलेन अद्य असाध्यान रोगान अपि दूरीकर्तुं शक्नुमः। तो वहाँ विज्ञान के बल पर आज असाध्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं। एक्सरे प्रयोगेन, एक्सरे के प्रयोग से समस्तस्य अस्थिपंजरस्य, पूरे अस्थिपंजर का छायाचित्रम गृहीता, चित्र लेकर आंतरिक दोषम ज्ञायते, भीतरी दोष जान लेते हैं। तदनुकूल उपचारम कर्तुम शक्यते, उसके अनुसार उपचार कर सकते हैं। तो एक्सरे के प्रयोग से पूरे हड्डियों का चित्र लेकर भीतर के दोष को जान सकते हैं और उसके अनुसार उपचार कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्रे अपि आश्चर्यकारिणी सफलता अधिगता, युद्ध के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। अद्य तु परमाणु बम उद्जन शास्त्रम इत्यादिनी अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिकैः। आज तो परमाणु बम, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि अस्त्रों का निर्माण वैज्ञानिक कर रहे हैं। तत्र उद्जन शास्त्रस्य आविष्कारेण स्वगृहे स्थिता एव निखिलम विश्वम अपि विनाशयितुं शक्नुवन्ति। वहाँ प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल, तो वहाँ प्रक्षेपास्त्र के आविष्कार से अपने घर में स्थित रहकर ही पूरे विश्व का भी विनाश कर सकते हैं। राडार नाम कस्य यंत्रस्य, राडार नाम के यंत्र के आविष्कारेण शत्रुणां वायुयानाम आगमनम ज्ञातुं शक्नुमः। राडार नाम के यंत्र के आविष्कार से शत्रुओं के वायुयान के आगमन को जान सकते हैं। तत्र टैंकानां जल नौकानां च आविष्कारास्तु अतीव विस्मयावहा सन्ति। वहाँ टैंकों और जल नौकाओं का आविष्कार तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। एवं विज्ञानस्यैव एषः चमत्कारः यद्यम् अद्य दुस्साध्यान् अपि कार्यान् सरलतया कर्तुं शक्नुमः। इस प्रकार विज्ञान का ही यह चमत्कार है कि आज हम कठिनाई से होने वाले कार्य भी सरलता से कर सकते हैं। किंतु यह तो अस्माकमेव कर्तव्यम, हमारा ही कर्तव्य है कि, यत् का अर्थ होता है कि किंतु यह तो हमारा ही कर्तव्य है कि विज्ञानम मानव हिताय एव नियोजयेम न तो मानव विनाशाय, कि विज्ञान का उपयोग मानव के हित के लिए ही करें, न कि मनुष्य के विनाश के लिए। तो यह तो हमारा ही कर्तव्य है कि विज्ञान का उपयोग मानव के हित के लिए करें, न कि मानव के विनाश के लिए। तो यह था पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा है हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।